जय हिंद दोस्तों। फोटोन क्लासेस के नॉलेज सीरीज के अगले भाग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में। दोस्तों, हमारे देश में महात्मा गांधी जी की तो बात बहुत होती है, पर हमारे भारत के जो अन्य महापुरुष हैं उनके विषय में भी बात करना बहुत आवश्यक है। भारत के जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, उनका भारत की आज़ादी से लेकर स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज़ादी के बाद तक उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है भारत के विकास में। भारत आज जिस मुकाम पर है, आज जिस महाशक्ति के रूप में जाना जाता है, वहाँ तक पहुँचने में लाल बहादुर शास्त्री जी का बहुत ही बड़ा योगदान है। भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत से लेकर भारत किस तरीके से सशक्त रूप में 1965 में भारत ने पाकिस्तान को जिस तरीके से हराया, इन सभी चीज़ों में, इन सभी युद्धों में लाल बहादुर शास्त्री जी का बहुत ही बड़ा योगदान है। 1937 के विधान परिषद चुनाव से लेकर 1966 तक, उनकी मृत्यु के दिन तक, उन्होंने भारत के लिए अपनी अनवरत रूप से उन्होंने भारत के लिए योगदान दिया दोस्तों। और इन्हीं सब विषयों पे आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इन विषयों पे मैं चर्चा करने के लिए आज मैं बात करूँगा दोस्तों ललिता की आंसू पुस्तक के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ललिता शास्त्री जी उनकी धर्मपत्नी थी और यह पुस्तक एम.एल. वर्मा के द्वारा लिखी गई है और जिसमें बताया गया है कि लाल बहादुर शास्त्री के आखिरी दिनों के बारे में, किन परिस्थितियों में लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई। और आज दिन तक आपको ताज्जुब होगा मित्रों, आज दिन तक लाल बहादुर शास्त्री जी की जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है वो आज दिन तक पब्लिक नहीं की गई है। जी हाँ दोस्तों, 1966 से लेकर 2021 50 वर्षों से ज़्यादा का समय हो चुका है मित्रों, पर आज दिन तक लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ 1965 में, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हराया, उसके बाद इस युद्ध पर विराम के लिए एक ट्रीटी को साइन करने श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ताशकंद गए। ताशकंद ताजिकिस्तान की राजधानी हुआ करती थी और तब का ताजिकिस्तान तब के सोवियत संघ का भाग हुआ करता था, जो आज रशिया या रूस के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, उस समय 60 के दशक में भारत का रशिया के साथ बहुत ही अटूट संबंध था, जैसा आज के समय में भारत का फ्रांस, अमेरिका ऐसे देशों के साथ जैसा संबंध है, इसी तरीके का प्रगाढ़ संबंध भारत और सोवियत संघ का 60 के दशक में हुआ करता था। दोस्तों, इस रिपोर्ट में बहुत सी ऐसी गोपनीय बातें हैं जिसको भारत के नागरिकों के सामने, उनके सम्मुख आना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर भारतीय नागरिक का अधिकार है कि उसके इतने प्यारे प्रधानमंत्री जो इतने लोकप्रिय और जिनका इतना लगाव हुआ करता था अपने देश के नागरिकों से, तो उन नागरिकों का भी हक बनता है, उनका अधिकार बनता है कि वो अपने ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री की मौत के रहस्यों के बारे में जान सकें, किन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, उनकी मौत के पीछे कौन से लोग थे, और उन परिस्थितियों के बाद, जिन परिस्थितियों में उनकी मौत हुई, उसके बाद भारत सरकार द्वारा कोई रिटेलिएशन क्यों नहीं किया गया, उसके बाद कोई भी प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी गई। और यहाँ तक मित्रों, आपको जानकर यह ताज्जुब होगा कि उनकी मृत्यु के 12 वर्षों के बाद तक उन पर कोई कमेटी नहीं गठित की गई कि उन पर जांच की जा सके कि किन परिस्थितियों में और किस कारण से उनकी मौत हुई। दोस्तों, 12 वर्षों बाद जब जनता पार्टी की सरकार आई, तब जाकर जनता पार्टी की सरकार ने राजनारायण कमेटी का गठन किया, जिससे लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बारे में जांच की जा सके। 12 वर्षों तक कोई न जांच, न कोई कमेटी, न कमीशन, न किसी प्रकार की कोई ऐसा दल बनाकर भी ताजिकिस्तान नहीं भेजा गया जो जाकर वहाँ पे उन परिस्थितियों की जांच कर सके और जो उन परिस्थितियों और उन कारणों का पता लगा सके कि किन परिस्थितियों में इनकी मौत की गई, जो हमारे देश के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री थे। दोस्तों, इस पुस्तक में ललिता के जो आंसू है, उसमें ललिता जी ने बताया था कि जो लाल बहादुर शास्त्री जी की हेल्थ कंडीशंस थी वो बिल्कुल नॉर्मल थी। उन्हें उस दिन के पहले तक न किसी प्रकार का कोई हार्ट अटैक, न कोई ब्लड प्रेशर या किसी तरीके की स्वास्थ्य से संबंधी किसी तरीके का कोई विकार नहीं था। उसके बाद भी
उनकी मृत्यु असामयिक रूप से होना ये बहुत ही षड्यंत्र पूर्वक और ये बहुत ही अपने आप में रहस्य और षड्यंत्र से भरपूर नजर आता है। दोस्तों, आपको जानकर यह भी ताज्जुब होगा, जब राजनारायण की कमेटी का गठन हुआ और उस दौरान जब लाल बहादुर शास्त्री जी के पर्सनल डॉक्टर और पर्सनल सर्वेंट को उस रिपोर्ट पर उनके स्टेटमेंट को लेने के लिए बुलाया गया कमेटी द्वारा, तो उन दोनों की हत्या रास्ते में ही एक्सीडेंट द्वारा करा दी गई। ये बहुत से मेरे मित्र होंगे जो इस विषय में नहीं जानते होंगे, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि उनके जो पर्सनल डॉक्टर और जो उनके पर्सनल सर्वेंट थे, जब वो अपनी स्टेटमेंट को दर्ज कराने जा रहे थे कमेटी के पास, राजनारायण कमेटी से, तो उनकी रास्ते में ही हत्या करा दी गई। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि किस तरीके के लोग रहे होंगे उनकी हत्या कराने के पीछे, जो नहीं चाहते रहे होंगे कि उनकी हत्या के विषय में पब्लिक डोमेन में ऐसी बातें आए और उस राज का खुलासा हो जो उन्होंने इतने लंबे वर्षों तक दबा के रखा है। तो शायद इसी वजह से उनके पर्सनल डॉक्टर्स की और उनके जो पर्सनल सर्वेंट थे जो उनके साथ उस समय ताशकंद गए हुए थे, इसलिए उनका स्टेटमेंट लेने से पहले उनकी हत्या करवा दी गई साजिशपूर्वक। तो दोस्तों, इस तरीके का छलपूर्वक, और इसमें जैसा कि बताया जाता है कि इसमें भारत के जो बहुत ही बड़े राजनीतिक कद के लोग थे इसमें सम्मिलित थे, और यहाँ तक बताया जाता है कि इसमें उस समय की सोवियत संघ की केजीबी, जो वहां की खुफिया एजेंसी हुआ करती थी, वो भी सम्मिलित थी इनकी हत्या में। दोस्तों, केजीबी का ऐसा मानना था कि लाल बहादुर शास्त्री जी भले छोटे कद के थे, पर ये बहुत ही स्वाभिमानी और बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ और दृढ़ निश्चयी टाइप के व्यक्ति थे। इनका व्यक्तित्व तो बहुत ही महान था और वो किसी भी प्रकार से वो सोवियत संघ के कठपुतली बनने के लिए तैयार नहीं थे। और उस समय का सोवियत संघ बहुत ही मजबूत हुआ करता था। दोस्तों, उस समय की दुनिया दो ध्रुवों में बटी हुई थी। एक तरफ अमेरिका और जिसको यूएसए के नाम से जानते हैं, और दूसरी तरफ यूएसएसआर, जिसे उस समय सोवियत संघ के नाम से और आज की डेट में रशिया के नाम से जाना जाता है। इन दो ध्रुवों में बटी हुई थी और भारत का उस समय संबंध रशिया की तरफ सोवियत संघ की तरफ ज्यादा हुआ करता था, जो झुकाव था। आज हमारा झुकाव जिस तरीके से कहा जाता है कि हमारा थोड़ा सा वेस्टर्न देशों के साथ, जैसे कि फ्रांस, यूएसए, इजराइल, इस तरीके के देशों के साथ हमारा झुकाव और हमारा जो संबंध है वो ज्यादा प्रगाढ़ हो चुका है। रशिया से हमारा संबंध पहले जितना मजबूत नहीं रहा, मजबूत आज भी है। आज भी हमारे संबंध उनके साथ हेल्दी हैं, अच्छे हैं, पर जो कंपेरेटिवली आज हमारा संबंध डिटेरिएट हुआ है कहीं ना कहीं 1966 के कंपैरिजन में। तो दोस्तों, उसके बाद भी जो है केजीबी ने इसलिए हत्या करवाई क्योंकि वो चाहते थे एक पपेट प्राइम मिनिस्टर भारत में बैठाया जाए जो रशिया की और सोवियत संघ की हर तरीके की बातों को कठपुतली के तरीके से सुने और उनको इम्प्लीमेंट करें। तो दोस्तों, इस तरीके के परिस्थितियों में उनकी हत्या की गई और व्यक्तित्व उनका इतना सादगी भरा था और इतने महान पुरुष थे वो कि उनकी इस पुस्तक में ये पता लगता है कि जब उनकी मृत्यु हुई थी मित्रों, तो प्रॉपर्टी के नाम पर उनके पास सिर्फ एक बहुत ही पुरानी कार बची थी, और जो कि उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स में ली थी। जो व्यक्ति रेल मंत्री, गृह मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रह चुका हो, और वो 1937 में भी असेंबली काउंसिल के इलेक्शंस में वो विधायक, हमारे उत्तर प्रदेश तब जो कि यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था, संयुक्त प्रांत बोला जाता था, 1937 में भी वो विधायक बने थे और यहां से जीत कर आए थे। जी हाँ दोस्तों, उस जीत 1937 की उस एमएलए पद की जीत से लेकर 1966 तक प्रधानमंत्री पद तक रहने तक मात्र उन्होंने प्रॉपर्टी के नाम पर सिर्फ एक पुरानी कार अपने लिए जुटा पाए थे, और जिसकी किस्तें भी जो है बकाया थी। जब उनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद भी कई किस्तें उनकी बाकी रह गई थी। तो इस तरीके का व्यक्तित्व था उनका, और शायद इसी वजह से आज के डेट में भारत का जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है जहां पर हमारे जो आईएएस ट्रेनीज होते हैं, जहां पर ट्रेन किए जाते हैं, लवासना जिसे कहा जाता है, वो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे अजीज, हमारे दिल के बहुत ही करीब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पर रखा गया, और उनको जो है मरणोपरांत भारत रत्न से भी नवाजा गया। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यही जानकारी देना चाहता था कि राजनारायण कमेटी की जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी, जो उनकी मृत्यु के 12 वर्षों बाद गठित की गई थी, उसकी रिपोर्ट आज दिन तक पब्लिक नहीं की गई है।
तो मेरे द्वारा जो दिए गए जो जिस तरीके की जानकारियां आपको दी गई हैं, अगर आपको ये जानकारियां पसंद आई हो और आप भी सहमत हो कि ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंशियलिटी रिपोर्ट को पब्लिक कर देना चाहिए, और हम भारत के जितने भी नागरिक हैं सभी को यह जानने का हक है कि हमारे इतने प्यारे प्रधानमंत्री का जिस प्रकार से हत्या करा दी गई, जिस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक उनकी हत्या करा दी गई, उसके विषय में उस रहस्य को उजागर किया जाए। तो आप सभी मेरी तरह पीएमओ से ये मांग करिए। सभी जो है जो पीएमओ की वेबसाइट है वहां पर जाकर अपनी एप्लीकेशन लिखें, एक लेटर लिखें और प्रधानमंत्री जी को ट्वीट करके उनसे मांग करें कि हमारे प्यारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की उस कॉन्फिडेंशियलिटी रिपोर्ट को, उस राजनारायण कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अपने जितने दोस्त हों जो अपने ग्रुप्स के हों उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे हमारे देश के प्रधानमंत्री के जो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को उसको उजागर किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।